अब हम देख लेते हैं नॉर्मा वर्टिकैलिस। ठीक है, तो नॉर्मा वर्टिकैलिस जो है, अब ये जो हमारे पास स्कल है, इसकी स्कल कैप जिसने इसको ऊपर से कवर किया होगा ना, वो है हमारे पास नॉर्मा वर्टिकैलिस। उसको स्टडी करना। अब नॉर्मा वर्टिकैलिस पर सबसे पहले बोन्स कौन कौन सी होती हैं? आगे की तरफ होती है हमारे पास क्या, फ्रंटल बोन। ठीक है, और ये साइड पर जो दो बोन है ये है पेराइटल बोन, और ये पीछे की तरफ है पोस्टीरियर बोन। ठीक है, ये एंटीरियर है, ठीक है, और ये पोस्टीरियर है। अब ये जो आपकी स्कल कैप है, ठीक है, इसके अंदर किस तरह से होते हैं कि इसने फ्यूचर आपने यूँ समझ लें कि ये इस तरह से ना एच बना हुआ है। ठीक है, ये जो आगे फ्रंटल बोन को दो पेराइटल बोन, पीछे दो पेराइटल बोन है, इन दोनों के साथ जो फ्यूचर बन रहा है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कोरोनल फ्यूचर। क्या बोलते हैं इसको हम? कोरोनल फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद जो ये पीछे एक फ्यूचर होता है, ठीक है, जो आपके इसको कवर करता है, पीछे जो है वो ऑसिपिटल बोन को दोनों पेराइटल बोन से सेपरेट कर रहा होता है, इसे हम बोलते हैं लैम्डोइड फ्यूचर। क्या बोलते हैं? लैम्डोइड फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके दरमियान में है, ठीक है, ये, ठीक है, जो दो फ्रंटल बोन को दो पेराइटल बोन को आपस में जोड़ रहा है, इसे हम बोलते हैं सेजिटल फ्यूचर। अब देखें आप, अगर जो सेजिटल सेक्शन होता है वो हम किसे बोलते हैं? जो हम मिड लाइन से सेक्शन लेते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप एक पर्सन को डिवाइड कर दो राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में, तो उसे हम बोलते हैं कि हमने उसका सेजिटल सेक्शन जो है वो हम देख रहे हैं किसी भी चीज़ को। जब आपने स्टार्ट पे प्लेन्स और सेक्शंस वगैरह देखे थे, तो ये वाला जो फ्यूचर है उसी के नाम पे इसका नाम क्या है? सेजिटल फ्यूचर। ठीक है, अब सबसे पहले आपने जब भी कोई नॉर्मल बताना है, आपने उसकी बोन्स को बताना है कि इसमें फ्रंटल बोन, दो पेराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन है। उसके बाद आपने बताना है कि जी इसमें आगे की तरफ जो है वो ये कोरोनल और ये सेजिटल और लैम्डोइड फ्यूचर का आपने बता दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब हम किसी पर्सन की हाइट मेजर करते हैं, तो जो उसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है ना स्कल का, मतलब जो सर के ऊपर, ये अगर ये स्कल कैप है, ठीक है, तो ये जो मेरी फिंगर के ऊपर यहाँ पे जाके ये जो दरमियान में ये वाला जो पॉइंट है ना, जो मैं सबसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो वो वर्टेक्स पॉइंट होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें फोरामन कौन सा है, ज़्यादा तो कोई भी नहीं। ठीक है, अब ये जो आगे वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे आपका ये सेजिटल फ्यूचर कोरोनल फ्यूचर से मिलता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, सेजिटल और कोरोनल फ्यूचर आपस में मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं ब्रैगमा। क्या बोलते हैं? ब्रैगमा। और जब यहाँ पे सेजिटल फ्यूचर और पीछे से आपका ये जो फ्यूचर है लैम्डा फ्यूचर, ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? उसी के नेम से लैम्डा फ्यूचर। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये क्या है? लैम्डा फ्यूचर। ठीक है, अब सॉरी, लैम्डा फ्यूचर तो ये है, इस पॉइंट का नाम क्या है? लैम्डा। जब अगर आप सिर्फ इस पॉइंट की बात करें, तो आगे ब्रैगमा था, इधर लैम्डा है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो पेराइटल बोन होती है ना, इसमें सेजिटल फ्यूचर के दोनों साइड पे दो फोरामन होते हैं। चूंकि ये पेराइटल बोन में है, इसलिए इसका नाम भी वही होगा, पेराइटल फोरामन। ठीक है, तो ये कौन से हैं? पेराइटल फोरामन। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि ये जो पेराइटल बोन होती है आपकी, इसमें साइड पे यहाँ पे कर ना थोड़ा सा उभार सा होता है, मतलब कि बोन के ऊपर ना थोड़ा उभार टाइप सा होता है, इसे हम बोलते हैं पेराइटल एमिनेंस। जैसे हमने आगे नॉर्मा फ्रंटालिस में हमने फ्रंटल एमिनेंस पढ़ी थी, उसी तरह यहाँ पे पेराइटल एमिनेंस। ठीक है, तो अब देखें, फ्रंटल बोन है, कोरोनल फ्यूचर है, ब्रैगमा है, ठीक है, फिर उसके बाद सेजिटल फ्यूचर है, मैं जस्ट रिवीजन करवा रही हूँ, और पीछे जो है वो लैम्डोइड फ्यूचर है। जब ये वाला पॉइंट ब्रैगमा है, ठीक है, या जब ये पोस्टीरियरली जो आपका लैम्डा और ये जो फ्यूचर है लैम्डोइड फ्यूचर मिलती है, इसे हम लैम्डा बोलते हैं। पेराइटल फोरामन है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्कल को वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और साइड पर जो है वो पेराइटल एमिनेंस होती है। तो और उसके बाद आ जाएं आप इंटीरियर ऑफ स्कल में, तो इंटीरियर ऑफ स्कल में भी वही चीज़ें हैं कि आगे फ्रंटल बोन है, दो पेराइटल बोन है, पीछे ओसिपिटल बोन है। आगे जो है डेफिनेटली आपका फ्यूचर तो थ्रू आउट द बोन पड़ा हुआ है ना, तो ये वाला कोरोनल फ्यूचर है, ये सेजिटल फ्यूचर है, लैम्डोइड फ्यूचर है। ठीक है, अब जो यहाँ पे है आपका पास जो ये वाली जो लाइन होती है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्कल कैप को रिमूव करें, तो इस साइड पे जो है ना ये फ्रंटल क्रस्ट होती है। ठीक है, आपने जब मैंने आपको नॉर्मास ये क्रेनियल फोसा करवाए थे, तो मैंने तब भी आपको बताया था कि ये फ्रंटल क्रस्ट है। ठीक है, अब ये ऊपर स्कल कैप है, ठीक है, ये स्कल कैप है ना, अब मैं इसको उठा के यूँ देख रही हूँ, तो ये फ्रंटल क्रस्ट है। ठीक है, ऐसे स्कल कैप पड़ी हुई है, और मैं इसको उठा के इस तरह अंदर से देख रही हूँ, तो ये स्कल कैप है, जो मैंने आपको यहाँ पे एंटीरियर क्रेनियल फोसा में भी बताई हुई है। तो ये फ्रंटल क्रस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ग्रूव होता है एक्सपीरियर सेजिटल साइनस का। ठीक है, और यहाँ पे थोड़े थोड़े से फोरामन होते हैं। वो फोरामन जो है वो क्यों फोरामन है,
या ये जो फोरामन, ये एक तो ग्रैनुले होते हैं, ठीक है, ये अरेकनोइड ग्रैनुलेशन की वजह से है। अरेकनोइड क्या होता है कि आपके जो अरेकनोइड मैटर है ना, और जो आपके तीन मेनिंजेस लेयर होती हैं, एक होती है ड्यूरा जो बाहर की तरफ होती है, उससे नीचे होती है अरेकनोइड, उससे नीचे होती है पाया मैटर। सब अरेकनोइड स्पेस में ना CSF होता है। तो ये CSF जो है ना, ये कुछ मतलब आप इसकी ग्रैनुलेशन होती हैं जिसकी वजह से ना यहाँ पे कुछ बोन के ऊपर निशान से पड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं ग्रैनुलर फोवियोले, और ये एरेकनोइड ग्रैनुलेशंस की वजह से होता है। ठीक है, तो इसमें बस यही था आपकी नॉर्मा वर्टिकैलिस में, जो सबसे इजी है।